हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है आपके साथ, कैश फ्लो स्टेटमेंट। राइट, तो चलिए आप मेरे साथ में लिखते चलेंगे। चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3, कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3। ध्यान देंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, एक एक कर करके हम लोग समझेंगे। ध्यान दीजिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है इसका बनाने का मेथड, आपका बनाने का मेथड जो है, इसका दो मेथड है। बनाने का मेथड जो इसका है, दो मेथड है। सबसे पहला मेथड डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, और दूसरा मेथड है इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। राइट, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का मेथड जो है, इसका दो मेथड है। सबसे पहला मेथड डायरेक्ट मेथड और दूसरा मेथड जो है इनडायरेक्ट मेथड। ध्यान देंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट को हिंदी में कहेंगे रोकड़ प्रवाह विवरण, और डायरेक्ट मेथड को प्रत्यक्ष विधि और इनडायरेक्ट मेथड को अप्रत्यक्ष विधि। ध्यान देंगे, आपका जो क्लास 12 का जो सिलेबस है, उसमें आपका एग्जाम में जो का पैटर्न जो है, इसमें इनडायरेक्ट मेथड का ही क्वेश्चन आपका अक्सर इसी के मेथड का पूछा जाता है। डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन आपका बुक में इसका 4-5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको करवा देंगे। लेकिन डायरेक्ट मेथड को समझने से पहले अभी हम लोग समझेंगे इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, इसका फॉर्मेट क्या है, इसकी ओर बढ़ेंगे हम लोग फॉर्मेट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, मेरे साथ साथ लिखते चलेंगे। फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे, इनडायरेक्ट मेथड का है ये, इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट है इनडायरेक्ट मेथड का। फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एज ऑन रिवाइज्ड, एज ऑन रिवाइज्ड 3। ध्यान देंगे, इसका फॉर्मेट बहुत ही आसान है। फॉर्मेट के तहत हम लोग पूरा का पूरा फॉर्मेट को कवर करेंगे। उसके बाद डायरेक्ट मेथड की ओर चलेंगे, फिर उसके बाद समझेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, उसको भी समझेंगे। फॉर्मेट में जाएंगे, सबसे पहला पार्टिकुलर, पार्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट। राइट, ध्यान देंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हम लोग बनाते हैं, इसमें आपका जनरली इसमें जो यूज होता है, 3 एक्टिविटीज बनते हैं। सबसे पहला एक्टिविटीज जो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरा है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पूरा का पूरा फॉर्मेट पहले हम लोग कंप्लीट करते हैं, फिर एक एक कर करके समझेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, ऑपरेटिंग क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्या होता है, फाइनेंसिंग क्या होता है, एक एक कर करके हम लोग समझेंगे। राइट, तो सबसे पहला जो आपका आएगा, सबसे पहला जो आपका आएगा कैश फ्लो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये आपका पहला है। ध्यान देंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहला जो बात आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहला इसमें आपको आएगा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ध्यान देंगे, ये नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर डायरेक्टली क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर के नाम से ही दिया हुआ होता है। यदि नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर के नाम से अगर ना रहे, तो यहाँ पे आपका किस किस नाम से आपका नेट प्रॉफिट दिया हुआ रहता है, उसको हम यहाँ पे लिख ले रहे। सबसे पहला जो रहता है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद होगा जनरल रिजर्व,
जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, फिर आएगा रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद आएगा रिटर्न अर्निंग, रिटर्न अर्निंग, रिटर्न अर्निंग, राइट। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर जो आपका दिया हुआ होगा, ये 4 नाम से आपका दिया हुआ होगा, राइट। उसके बाद यहां के बाद आपका ऐड होते चला जाएगा, ऐड होते चला जाएगा। ऐड होने वाला क्या क्या चीज है उसको समझेंगे। सबसे पहला ऐड होने वाला आएगा डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। उसके बाद आपका डिप्रिसिएशन मिल जाने के बाद ध्यान देंगे, डिप्रिसिएशन जो है हमेशा फिक्स एसेट्स का ही दिया हुआ रहता है। उसके बाद आपका यदि फिक्स एसेट्स को सेल करने के कंडीशन में अगर आपका लॉस हो जाता है तो उसको भी यहाँ पे ऐड करेंगे, लिखेंगे लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। फिर यहीं पे लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, राइट। उसके बाद और इसमें आपका शामिल हो जाएगा ऑल फिटिशियस, all fictitious assets, all fictitious assets write off, written off, right। डिप्रिसिएशन सबसे पहला काम हमारा जो है डिप्रिसिएशन को देखना है कि डिप्रिसिएशन आपका क्या है। डिप्रिसिएशन मिल जाने के बाद आपका चला जाएगा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स को सेल करने में अगर आपका लॉस है यहाँ पे दिखाएंगे, लॉस हो गया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट किए उसमें अगर आपका लॉस हो गया तो उसको यहाँ पे दिखाएंगे। फिर आएगा ऑल फिटिशियस एसेट्स राइट ऑफ, राइट। उसके बाद और यहाँ पे एक टर्म्स आएगा नॉन ऑपरेटिंग पेड, नॉन ऑपरेटिंग पेड, नॉन ऑपरेटिंग पेड। इसमें आपका क्या क्या शामिल हो जाएगा उस चीज को समझिएगा। नॉन ऑपरेटिंग पेड में आपका आ जाएगा इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड, फिर आएगा डिविडेंड, डिविडेंड पेड, फिर आएगा आपका अदर पेड, अदर पेड। यानी कि किसी भी तरह का पेड है आप सारे चीज को यहीं पे शो करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करेंगे। उसके बाद आपका ऐड वाला कंडीशन चला गया। उसके बाद हम इसमें किसे किसे लेस करते हैं उसका लिखेंगे। ध्यान देंगे डिप्रिसिएशन ऊपर में लिखे, उसी के नीचे लिखा हुआ है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। ध्यान देंगे अगर फिक्स एसेट्स को बेचने में हमारा लॉस हुआ है तो उसको यहाँ पे हम ऐड किए हैं, तो यदि हमारा फिक्स एसेट्स को बेचने में प्रॉफिट होगा तो उसको हम यहाँ पे लेस करेंगे। यानी कि यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। और लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, राइट। उसके बाद यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग पेड जो था आपका यहाँ पे ऐड हुआ था, तो यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग रिसीव्ड, नॉन ऑपरेटिंग रिसीव्ड जो है आपका यहाँ पे लेस हो जाएगा। नॉन ऑपरेटिंग रिसीव में क्या क्या शामिल होंगे उसको लिखिएगा यहाँ पे। नॉन ऑपरेटिंग रिसीव में आपका आ जाएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड और आ जाएगा अदर रिसीव्ड, राइट।
इतना सारा बात आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में इतना सारा बात को ध्यान रखना है। सबसे पहला आपको लिखना है नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर अगर नहीं दिया हुआ तो ये 4 नाम से आपका हो सकता है। फिर डेप्रिसिएशन को लिखना है, लॉस होगा अगर सेल के ऊपर में उसको लिखना है, लॉस होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उसको भी लिखना है। जितने भी तरह का फिटिशियस एसेट्स होते हैं सारा फिटिशियस एसेट्स को यहाँ पे शो करेंगे। नॉन ऑपरेटिंग पेड यहाँ पे ऐड हो जाएगा, उसके लेस में आ जाएगा। यदि आपका फिक्स एसेट्स के ऊपर में प्रॉफिट हो गया उस प्रॉफिट को यहाँ पे हम लोग एड लेस करेंगे। उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग रिसीव भी है तो भी यहाँ पे वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग रिसीव जो है वो आपका यहाँ पर लेस हो जाएगा। राइट, तो ध्यान देंगे मेरे साथ साथ में इस फॉर्मेट को पूरा नोट करते चलेंगे। फिर हम आपका आगे इसी फॉर्मेट को आगे हम बता रहे हैं, इसी फॉर्मेट को आगे बढ़ेंगे। फॉर्मेट थोड़ा लंबा होगा, फॉर्मेट को आप मेरे साथ साथ में लिखते चलेंगे, फिर कहीं पर आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान देंगे यहां पर लिखेंगे कैश फ्लो बिफोर, कैश फ्लो बिफोर चार्ज इन, बिफोर चार्ज इन वर्किंग कैपिटल, बिफोर चार्ज इन वर्किंग कैपिटल, बिफोर चार्ज इन वर्किंग कैपिटल। राइट, ध्यान देंगे इसमें आपका क्या चीज आएगा उसको समझेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। कैश फ्लो फ्रॉम बिफोर चार्ज इन वर्किंग कैपिटल, यहां पर आ जाएगा आपका ऐड होगा, ऐड हो जाएगा। ध्यान देंगे ऐड होगा डिक्रीज इन करेंट एसेट्स, डिक्रीज इन करेंट एसेट्स। ऐड होगा इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज। और यहां पे लेस होगा, लेस हो जाएगा इंक्रीज इन करेंट एसेट्स। फिर आपका यहां पे लेस हो जाएगा डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज, डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज। राइट, ये 4 बात को आपको समझना है। फिर और इसमें आ जाएगा यदि आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम रहे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम रहेगा तो ऐड कर देंगे। और इसी में लेस करेंगे यदि इनकम टैक्स रहा, यदि इनकम टैक्स रहा, यदि इनकम टैक्स रहा तो उसको हम लोग यहाँ पे लेस करेंगे इनकम टैक्स पेड। राइट, इतना बात आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपका इतना बात आ जाएगा। फिर आगे समझिए ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगा। यहां पे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये आपका यहाँ पे फॉर्मेट आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसका टोटल करेंगे और यहाँ पे हम बाहर में शो कर देंगे। ये सबका सारा जितना का भी अमाउंट है सारा का अमाउंट हम लोग अंदर में लिखते चले जाएंगे और सारा का लास्ट में इसी तरह कर करके सारा का अमाउंट हम लोग लिखते चले जाएंगे। लास्ट में यहाँ पर जब आएगा यहाँ पे हम लोग टोटल कर देंगे। ध्यान देंगे जो ऐड होने वाले होते हैं उसको हम लोग सिंपली उसका लिखते हैं और जो लेस होने वाले रहते हैं उसका अमाउंट हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं। राइट, ये चीज को ध्यान में रखिएगा कि हमारा अकाउंटेंसी में प्लस और माइनस नहीं होते हैं, जो माइनस में होते हैं उसको हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं, यानी कि वो माइनस को ही इंडिकेट करता है। राइट, फिर आपका इसमें दूसरा एक्टिविटी जो आएगा, इसमें दूसरा एक्टिविटी जो आएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी,
कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ध्यान देंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या चीज को लिखेंगे उसको समझेंगे। सबसे पहला यहां पर आ जाएगा एड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिर यहीं पे लिखेंगे सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, राइट। यहीं पे सारा चीज को लिखेंगे, सेल करेंगे, ऐड करेंगे, फिर से सेल करेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ऐड करेंगे। और यदि यहीं पर हमारा नॉन ऑपरेटिंग रिसीव्ड दिया हुआ है उसको भी यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे। ध्यान देंगे, नॉन ऑपरेटिंग रिसीव जो दिया हुआ है, यहाँ पर जो हम लोग नॉन ऑपरेटिंग रिसीव को लिखे हैं वही नॉन ऑपरेटिंग रिसीव के सारे पॉइंट को यहाँ पे आप लिख देंगे। जो पॉइंट वहां पे 3 पॉइंट लिखे हैं, सारा पॉइंट को यहाँ पे लिखेंगे। स्पेस कम होने के कारण हम यहाँ पे आपको नोट नहीं करके दिखा रहे, राइट। ये चीज आपका यहाँ पे ऐड होगा। फिर इसमें लेस होने वाले क्या क्या टर्म्स आएंगे उसको लिखेंगे। सेल हुआ है तो हमारा ऐड हुआ है, क्यों ऐड हो रहा है उसका रीजन भी अभी हम लोग समझेंगे। ध्यान देंगे, यहां पर क्या है, यहां पर आपका परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, फिर यहां पे लिखेंगे परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, राइट। परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इतना जाने के बाद आप समझेंगे, इसके बाद आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इतना ही टर्म्स आएंगे। मेन आपका जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी को ध्यान में रखना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी अपने आप हो जाएगी क्योंकि इसमें ज्यादा टर्म्स आने वाले नहीं है। ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये आपका यहीं पे समाप्त हो जाएगी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यहीं पे आपका समाप्त हो जाएगा। इसका भी अमाउंट को टोटल करके हम लोग बाहर कर देंगे, राइट। ध्यान देंगे, यहां से इस चीज को आप समझ गए हैं कि प्लस में जो होता है उसका अमाउंट हम लोग डायरेक्टली शो करेंगे और आपका जो माइनस में अमाउंट आएगा, जो अमाउंट आपका माइनस में आता है उसके अमाउंट को हम लोग ब्रैकेट में रखते हैं, राइट। उसके अमाउंट को हम लोग ब्रैकेट में रखते हैं और उसको जो हम लोग शो करेंगे यहाँ पे टोटल हमारा आ जाएगा, ठीक है। ये आपका था कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसी के बाद एक एक्टिविटीज आपका और बनेगा जो तीसरा एक्टिविटीज होगा और आखिरी एक्टिविटीज होगा। यहां पे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ध्यान देंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ऐड होने वाले जो टर्म्स आएंगे सबसे पहले उसको समझेंगे। ऐड होने वाले टर्म्स जो आएंगे यहां पे लिखेंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल। जगह कम होने के कारण हम आपको एक ही चीज लिखा रहे हैं, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। अगर आप लिखना चाहेंगे तो और आगे बढ़ा सकते हैं। इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, इशू ऑफ अदर लोन, लॉन्ग टर्म लोन। यहाँ पे सारा चीज आपको अगर लिखने का इच्छा है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। हम जगह कम होने के कारण एक ही लिख रहे। फिर यहाँ पे आपको लेस करना है, यहाँ पे लेस करना है रिडम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल,
यहाँ पे ध्यान देंगे, रिडम्पशन का मतलब होता है घट जाना, इशू का मतलब होता है इशू करना। ध्यान देंगे, रिडम्पशन का मतलब क्या है, रिडम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल। अगर आपका रिडीम होता है, जैसे इसका क्या मतलब है भी हम आपको फॉर्मेट के बाद हम आपको आगे पूरा क्लियर करेंगे, ध्यान से समझेंगे। माइनस करेंगे रिडम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, रिडम्पशन ऑफ अदर लॉन्ग टर्म लोन, सारा चीज को यहाँ पे लेस करेंगे। और इसमें लेस होने वाला आ जाएगा नॉन ऑपरेटिंग पेड जो होगा ये भी यहाँ पर लेस होगा। ध्यान देंगे, नॉन ऑपरेटिंग पेड को यहाँ पर हम शो किए हुए हैं, यही चीज को इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, अदर पेड जो है उसी को यहाँ पर आपको शो करना है, जिस प्रकार से यहाँ पर हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो किए थे। राइट, ये रहा आपका फॉर्मेट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये तीनों एक्टिविटीज का ये आपका फॉर्मेट है। ध्यान देंगे, ये फॉर्मेट यदि आपको याद हो जाएगी तो आपका एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा इनडायरेक्ट मेथड का जो नहीं बनेगा। फिर इसके एक क्वेश्चन करने के बाद हम लोग डायरेक्ट मेथड में भी चलेंगे, डायरेक्ट मेथड का भी प्रोसेस समझेंगे और उसका भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। राइट, ध्यान देंगे, यहाँ पर आपको सबसे पहला जो पॉइंट को याद रखना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, बाकी बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ज्यादा टफ नहीं होंगे क्योंकि इसमें ज्यादा जाने वाले टर्म्स नहीं है, सिंपल बनेगा। अभी हम सारे चीज को आपको एक एक कर करके समझाएंगे। फॉर्मेट को आप कंप्लीट अच्छे से करेंगे, यहाँ पर जो भी टर्म्स आएंगे सारे टर्म्स को आप यहाँ पे सिंपली इसको लिखते चले जाएंगे। ऐड होने वाला सारा टर्म्स को सिंपल आपको ऐसे जैसे है, जो अमाउंट आएगा वही अमाउंट को लिखना है, और लेस होने वाले टर्म्स का ब्रैकेट में लिखेंगे। जो अमाउंट हमारा लेस में जाएगा उसका अमाउंट को हम लोग ब्रैकेट में शो करते हैं। राइट, ये सब हमारा सारा माइनस का टर्म्स है, तो माइनस वालों को ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस को एक साथ माइनस को एक साथ में जोड़ देंगे। फिर यहाँ पर भी देखिए, ये आपका दोनों प्लस में है, फिर ये आपका माइनस में है, माइनस वालों को एक साथ, प्लस वालों को एक साथ। राइट, उसके बाद जो यहाँ पर आएगा इसका अमाउंट बाहर करेंगे। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी चलेगा, प्लस वाला को डायरेक्टली अमाउंट लिखेंगे, माइनस वाला को माइनस में लिखेंगे। राइट, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक जल्दी से एक बार आप नोट करेंगे, अगर मेरे साथ साथ नोट करते जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप मेरे साथ नोट नहीं किए हैं, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे या तो वीडियो पॉज करके लिख लेंगे, ठीक है। फिर हम ये साइड का फॉर्मेट को हम मिटा रहे हैं, फिर इसमें समझेंगे कि आखिर इसमें आगे का प्रोसेस क्या जाता है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और ठंड के कारण हीट भी नहीं रहा है, बहुत ज्यादा ठंड है, जैसे कि आपको मालूम है हजारीबाग में ठंड बहुत ज्यादा होती है। आज आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्लास खत्म होने के बाद एक जरा सा इफ और नॉट रहने का नाम नहीं लेगा, सारा का सारा आपका यहीं पर आपका सारा का सारा समस्या कंप्लीट करा जाएगा। और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है बहुत ही आसान चैप्टर है, मिटाने में थोड़ा सा समस्या ऊपर कर रही है क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है, इसीलिए लिखने के बाद तुरंत मिट नहीं रहा है। कोई बात नहीं, ध्यान देंगे, आगे आपका जो टॉपिक आएगा उस चीज को समझेंगे। आगे समझिएगा, आखिरकार इस चैप्टर में हमें पढ़ना किस चीज को है उस चीज को समझेंगे। ध्यान देंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट में चैप्टर का नाम हमारा क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। समझेंगे क्या करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसमें किस चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश फ्लो के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान देंगे, आप 11th क्लास में कभी बनाए हैं कैश फ्लो, कैश का आना कैश का जाना बनाए हैं। जब हम वहां पे कैश अकाउंट को जो बना रहे थे वही कैश अकाउंट तो ये भी है, ये भी तो कैश फ्लो का ही बारे में जानकारी दे रही है। तो ये कैश अकाउंट जो बना रहे थे वही है। कैश अकाउंट में हम लोग क्या करते थे, क्या आया क्या गया उसी चीज को ना रिकॉर्ड करते थे, उसी चीज को यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। बस यहाँ पे इसका थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर हम लोग देख के बनाएंगे, अलग थोड़ा प्रोसेस अलग हो जाएगी। राइट, पर काम तो वही हो रही है ना। अब समझिए, कैश फ्लो में हम कैश अकाउंट जो बनाते थे तो वहां पे क्या था, एक साइड हमारा रिसिप्ट होता था, दूसरे साइड हमारा पेमेंट होता था। आने वाले को टू साइड में रिसिप्ट साइड में दिखाते थे और जिससे हमारा पेमेंट होता था जा रहा था उसको हम लोग पेमेंट साइड में दिखा देते। सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे, लेकिन यहाँ का थोड़ा सा प्रोसेस अलग है। चलिए एक बात आप ध्यान दीजिए,
हम लोग का चैप्टर का नाम क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। जैसे मान लीजिए आप लोगों में से कोई एक आदमी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए आप लोगों में से कोई एक इंसान है जो अपना कंपनी को सेटअप करना चाहते हैं। ध्यान देंगे, कंपनी को सेटअप करना चाहते हैं तो सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ेगा? सबसे पहला हमारा जो आएगा फाइनेंस। किस चीज का जरूरत पड़ेगा? फाइनेंस का जरूरत पड़ेगा। फाइनेंस का मतलब आपको मालूम है, फाइनेंस का जरूरत पड़ेगा तो ये चीज कहां से आएगा? कैसे आपका आएगा? फाइनेंस रहेंगे हमारे पास, पैसा रहेगा तभी तो हम बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। इसका आने का क्या क्या प्रोसेस है? सबसे पहला प्रोसेस है कि हम इशू करेंगे शेयर को, इशू करेंगे डिबेंचर को, इशू करेंगे लोन को, या तो किसी बैंक से लोन लेंगे या किसी अदर पार्टी से, थर्ड पार्टी से भी हम लोन लेंगे, कहीं से भी लेंगे, उससे हमारा क्या होगा? फाइनेंस क्रिएट होगा। तो क्या करेंगे? अभी हमने किस चीज का बात किया? इशू करेंगे शेयर को, इशू करेंगे डिबेंचर को, और लोन लेंगे बैंक से या तो कहीं से भी लोन ले, कोई भी व्यक्ति से लोन ले, इससे हमारा क्या होगा? फाइनेंस क्रिएट होगा। और जब हमारा फाइनेंस क्रिएट हो जाएगा तब उस फाइनेंस को हम लोग क्या करते हैं? उस फाइनेंस को आगे करेंगे, उस फाइनेंस को हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। क्या करेंगे? उस फाइनेंस को इन्वेस्ट करेंगे। अब बताइए, जो हमारा फाइनेंस हमारे पास आया हुआ, उस फाइनेंस को हम इन्वेस्टमेंट कहां पे करेंगे? इन्वेस्ट कहां पे करेंगे? तो उस फाइनेंस से, उस पैसा से हम लोग क्या करते हैं? फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स को परचेस करेंगे। फिक्स एसेट्स को परचेस करेंगे, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, बहुत सारे चीज को परचेस करेंगे। बाकी उसके बाद भी अगर हमारे पास पैसा बच जाती है तो उस पैसा को हम लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कहीं बाहर में। उस पैसे को हम लोग कहीं बाहर में जाके उसको इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जिससे कि हमारा पैसा आएगा। अब ध्यान दीजिए, अगर हमारा सही तरीके से इन्वेस्टमेंट हो गई है, सही तरीके से अगर हमारा इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, तब उसके ऊपर हमको क्या करना पड़ेगा? ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऑपरेशन करना पड़ेगा, राइट। ऑपरेशन का मतलब क्या है? सिंपल समझेंगे, ऑपरेशन का मतलब ऑपरेट करना जो है, उसी का मतलब है कहने का ऑपरेट करना ही है। ध्यान देंगे, आप मान लीजिए ये पेन को आप बेचते हैं, इस पेन को बेचने के लिए आपका सबसे पहला इसका क्या खरीदना पड़ेगा? रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, राइट। क्या खरीदना पड़ेगा? इस पेन के लिए रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। तो रॉ मटेरियल आप कहां से खरीदेंगे? बोलो बोलो बोलो, कहां से खरीदेंगे? ध्यान दीजिए, कहां से खरीदेंगे? जाहिर सी बात है, इसका रॉ मटेरियल हम लोग मार्केट से खरीदेंगे, और मार्केट से इसका रॉ मटेरियल को जब खरीदेंगे तो फिर उसको कहां पे लेके जाएंगे? फैक्ट्री में ले जाएंगे, फिनिश गुड्स में तैयार करने के लिए फैक्ट्री में ले जाएंगे, फैक्ट्री में फिनिश्ड हो जाएंगे, फिर उसको ले जाया जाएगा गोदाम में, जहां पे उसको हम स्टोर करके रखेंगे, फिर उसको जाकर फैक्ट्री से गोदाम जाएगा, गोदाम से फिर आपका शोरूम में जाकर उसको बेच दिया जाएगा। वही ना प्रोसेस आएगा। तो वहां पे वो सब सारे एक्टिविटीज जो है, उस एक्टिविटीज को मैनेजमेंट कौन करेगा? मैनेज कौन करेगा? ऑफिस से मैनेज होगा। वही जो सारा प्रक्रिया आ रहा है, जो प्रोसेस जा रहा है, वही हमारा ऑपरेशन कहलाता है। उसी को हम लोग क्या करते हैं? ऑपरेशन करते हैं। ध्यान देंगे, जितने भी तरह का बिजनेस होते हैं, नॉर्मल लाइफ का बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी तरह का बिजनेस होते हैं ना, ये 3 प्रोसेस से बाहर हमारा एक भी नहीं जाता है। कैसे नहीं जाता है उसको समझिए। सबसे पहले उसके पास फाइनेंस होना चाहिए, पैसा होना चाहिए अपनी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। अगर उसके पास पैसा नहीं है तो कहां से पैसा आता है? शेयर को इशू करेगा, डिबेंचर को इशू करेगा, और चाहे तो बैंक से लोन लेगा या तो फिर कहीं से भी लोन लेगा, उससे हमारा फाइनेंस क्रिएट हो जाएगा। और फाइनेंस क्रिएट होगा तो उसी फाइनेंस को इन्वेस्ट करना पड़ता है। इन्वेस्ट कहां करते हैं? फिक्स एसेट्स को परचेज करेंगे, फिक्स एसेट्स परचेज होगा, फिर पैसा बचता है। फिक्स एसेट्स में क्या आता है? फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग सारा आएगा हमारा फिक्स एसेट्स में। फिर आपका चला जाता है इन्वेस्ट करते, उसी चीज को हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट कहां करते हैं? बाहर जाके कहीं भी हम इन्वेस्ट कर देंगे। फिर उसी के बाद हम लोग ऑपरेट करेंगे। जैसे एक एग्जांपल हम आपको दिए मार्कर पेन का, इस मार्कर के को बनाने के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल मार्केट से खरीदेंगे, फैक्ट्री भेजेंगे फिनिश गुड्स के लिए, फिनिश हो जाएंगे, उसके बाद इसे कहां भेजा जाएगा? गोदाम भेजा जाएगा, गोदाम भेजेंगे उसको, गोदाम के बाद फिर ये क्या होगा? शोरूम में जाएगा, ये हमारा परचेज और सेल हो जाएंगे, बिक्री हो जाएगा, राइट। ये चीज है। इसके अलावा और आपका कुछ भी नहीं आता। यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, जो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ था, सबसे लास्ट में जो हमारा ये फॉर्मेट लिखे, उस फॉर्मेट पे सबसे लास्ट में देखेंगे लिखा हुआ था फाइनेंसिंग एक्टिविटी इशू और रिडम्पशन। फाइनेंसिंग एक्टिविटी को यानी कि सबसे पहले कोई बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें फाइनेंस करना पड़ेगा।
फाइनेंस हो जाएगा, उसके बाद इन्वेस्ट करेंगे। दूसरा एक्टिविटी आप देखिए लिखा हो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यही है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसके बाद आपका लिखा हुआ होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी उसको ऑपरेट किस तरह से करते हैं, यानी कि हमें नीचे से समझना है। तब बोलेंगे कि सीक्वेंस इसका इस तरह से है, तो हम क्या सीक्वेंस ऐसे चलेंगे या जो सीक्वेंस है वही सीक्वेंस में नहीं बुड़बक। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है AS3 में कहा गया है कि आपका ये जो सीक्वेंस है यही सीक्वेंस में आपका चलेगा, सीक्वेंस आपका चेंज नहीं होगा। जो सीक्वेंस में हम आपको लिखाएं वही सीक्वेंस में आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, राइट। ध्यान देंगे। अब यहाँ पे क्या क्या चीज, ये सब क्या चीज लिखा हुआ है, इस चीज के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, फिर आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें आसानी हो जाएगी। ये चीज को आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसका लिखने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ध्यान देंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को हम लोग शो नहीं करते। क्यों नहीं शो करते? क्योंकि हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम लोग कैश अकाउंट बनाते थे तो कैश को शो नहीं करते थे, यहाँ पर भी शो नहीं होगा। कैश में कौन कौन से टर्म्स आते हैं समझिए। कैश में हम लोग शो करते हैं कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज को इसलिए उसमें करते हैं उसका ड्यूरेशन सिर्फ 3 मंथ का ही होता है, इसीलिए उसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ही शामिल किया जाता है। आगे कोई भी क्वेश्चन में आपको मिलेंगे, ठीक है। ध्यान देंगे सबसे पहला जो हमारा वर्किंग नोट चलेगा, वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1 डायरेक्ट आप नोट करके भी लिख सकते हैं। नोट 1 में आप समझेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यूज क्या क्या होता है उस चीज को। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑन यूज, अगर इसका आपका पूरा का पूरा डिटेल अगर चाहिए तो हम आपका डिटेल आप हमारे कॉमर्स गुरु के एप्लीकेशन में सब्सक्रिप्शन परचेस करके वहां से आप पूरा का पूरा डिटेल सारा एक एक करके क्वेश्चन करके सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा वहां पे, समझेंगे। सबसे पहला यहाँ पे जो हमारा आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑन यूज, सबसे पहला यूज हमारा उसमें होगा नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। प्रॉफिट आएंगे इसमें, जितने भी तरह का फिड्यूशियस एसेट्स सारा शामिल हो जाएगा। और इसमें हमारा आ जाता है, देखिए यहाँ पे जो पॉइंट इसके बाद यहाँ पे जो हम लोग लिखे थे इंक्रीज और डिक्रीज, यहाँ पे ध्यान देंगे इसमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दोनों को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाते हैं, क्योंकि फाइनेंस जो हमारा होता है लंबे समय के लिए होता है, इन्वेस्ट जो करते हैं हमारा एसेट्स होता है, और ऑपरेट जो करते हैं उसमें हमारा करंट वाला होता है। ऑपरेटिंग हमारा बताइए कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हम लोग बनाते हैं साल भर में कितने बार बनाते हैं? एक साल का एक ही बार ना बनाते हैं, तो एक साल बनाते हैं तो वहां पे जितने भी ड्यूरिंग द ईयर में करंट एसेट्स होंगे सारा करंट एसेट को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही ऑपरेट किया जाता है। यहाँ पे ध्यान देंगे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। ध्यान देंगे करंट एसेट्स यदि इंक्रीज किया, करंट एसेट्स यदि इंक्रीज किया तब इसे हम लोग माइनस करेंगे। करंट एसेट्स यदि डिक्रीज किया, करंट एसेट्स यदि डिक्रीज किया तो इसे हम लोग प्लस करेंगे। करंट लायबिलिटीज अगर इंक्रीज किया इसे प्लस करेंगे, करंट लायबिलिटीज अगर डिक्रीज किया इसे माइनस करेंगे। ध्यान देंगे करंट एसेट्स का उल्टा चलेगा और करंट लायबिलिटीज का जैसे है वैसे चलेगा। करंट एसेट्स यदि बढ़ जाता है तो उसको हम लोग माइनस करेंगे, घट जाता है तो उसको हम लोग प्लस करेंगे, और करंट लायबिलिटीज घटेगा तो घटा देंगे, बढ़ेगा तो बढ़ा देंगे। सिंपल उसका प्रोसेस चलेगा। ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एडजस्टमेंट में आपका कंफ्यूजन होगा, इस चीज को कंफ्यूजन को आप आसानी से समझ पाएंगे। ध्यान दीजिए दूसरा आपका जो आता है नोट नंबर 2 में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऑन यूज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होता है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपका फिक्स एसेट्स को यूज करा जाता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपका फिक्स एसेट्स को यूज करा जाता है और नॉन ऑपरेटिंग इसी को यूज करा जाता है, जैसे कि आपका पीछे फॉर्मेट में बताया गया। ध्यान देंगे फिक्स एसेट्स यदि बढ़ जाता है तो इसे हम, यानी बढ़ना का मतलब इंक्रीज है, इंक्रीज इसमें हम नहीं शो करते हैं। अगर ये बढ़ जाता है जिसे लिखते हैं परचेज, परचेज। अगर ये घट जाएगा तो इसे लिखेंगे सेल। ध्यान देंगे परचेज करने का कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए 2019 में 1000 था और 2020 में ये आपका 2000 हो गया,
ठीक है। यहाँ से जाहिर सी बात है 1000 से अगर 2000 हो गया तो उस चीज को हम परचेज ही किए होंगे। जब हम परचेज करते हैं तो पैसा हमारा आता नहीं है बल्कि जाता है, और पैसा जब जाएगा, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो पैसा जब जाएगा तो उस चीज को हम लोग माइनस करेंगे, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तो जब भी हमारा परचेज होगा उसको माइनस करेंगे, और जब भी हमारा सेल होगा तो इसको प्लस करेंगे। क्यों प्लस करेंगे? क्योंकि सेल करने से हमारा एसेट्स बिक जाता है, एसेट सेल हो जाता है, लेकिन हमारा पैसा हमारा आ जाता है, ये फ्लो होती है, इसीलिए इसको प्लस करा जाएगा। और लास्ट आपका जो एक और तीसरा जो था आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तीसरा जो था आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमारा फिक्स लायबिलिटीज यूज हो रहा था। फिक्स लायबिलिटीज अगर इंक्रीज करता है तो इसे हम इशू के नाम से लिखेंगे, अगर ये डिक्रीज करता है तो इसे हम रिडम्पशन के नाम से लिखेंगे। रिडम्पशन के नाम, इशू होगा तो इसे प्लस करेंगे और रिडम्पशन होगा तो इसे माइनस करेंगे, राइट। ये प्रोसेस आपको याद रखना पड़ेगा, फॉर्मेट आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान देंगे। इसमें बैलेंस शीट का जो सबसे फर्स्ट चैप्टर जो इसका बैलेंस शीट जो होता है था, बैलेंस शीट का सारा एसेट्स और लायबिलिटीज में यूज होता है। यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में फिक्टिशियस एसेट्स और करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज यूज हुआ था। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो था हमारा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमारा फिक्स एसेट्स यूज हुआ, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमारा फिक्स लायबिलिटीज यूज हुआ, ठीक है। जितने भी थे सारा का सारा आपका इसमें यूज हो चुका है, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, राइट। एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे जो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का नहीं होगा, ना ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी का होगा। सबसे पहला जो आपका इनडायरेक्ट मेथड का जो आएगा, सबसे पहला आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है इसी का क्वेश्चन होगा, और उसी के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे बुक का क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। बुक का क्वेश्चन नंबर 6, सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्यूशन आपको एक एक कर करके मिलेंगे। बुक का क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको आप ध्यान से समझेंगे। बुक का क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके स्क्रीन पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस 2019 और 2020 का अमाउंट दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ डेटर है, बिल रिसेबल है, क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग है, बिल रिसेबल है, एक्यूरेट इनकम है, डिप्रिसिएशन है, बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, राइट। ध्यान देंगे यहाँ पे ये चीज जो दिया हुआ है आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, सारा चीज। डेटर आपका करंट एसेट्स है, बिल रिसेबल आपका करंट एसेट्स है, क्रेडिटर आपका करंट लायबिलिटीज है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है करंट लायबिलिटीज है, बिल पेबल करंट लायबिलिटीज है, एक्यूरेट इनकम करंट एसेट्स है, और डिप्रिसिएशन आपका ऑपरेटिंग में चला जाता है। डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स यहाँ पे शो किए वहां पे जाएगा, और बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस जो दिया हुआ है ये भी आपका बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर में चले जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से आप हमारे साथ में फॉर्मेट को लिखेंगे और फटाक से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, राइट। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, इसको ध्यान से समझेंगे, ज्यादा टाइम आपका हम नहीं लेंगे, फटाक से इसका क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे फॉर्मेट में लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एज ऑन रिवाइज्ड 3, एज ऑन रिवाइज्ड 3, एज ऑन रिवाइज्ड 3। ध्यान देंगे सबसे पहला यहाँ पे पार्टिकुलर अमाउंट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, जैसे फॉर्मेट यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे फॉर्मेट लिखेंगे। तो इधर लिखा हुआ है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहला जो हमारा आता है नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आपका दिया हुआ है इसमें प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या दिया हुआ है, बुक का जो क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे दिया हुआ था उसको ध्यान से देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस जो दिया 50 से 1,80,000 हो गया है, यानी कि आपका 50 से 1,80,000 हुआ, यानी 1,30,000 से आपका 2020 में बढ़ गया। इसको प्लस में लिखेंगे। फिर इसी के बाद आपका जो ऐड होने वाला आता है डिप्रिसिएशन, तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। डिप्रिसिएशन जो आपका है 40 से 50 हो गया है, यानी कि 10,000 से आपका इंक्रीज करा है, इस चीज को लिखेंगे। और ये क्वेश्चन में ना ही आपका नॉन ऑपरेटिंग पेड है और ना ही आपका नॉन ऑपरेटिंग रिसीव है,
ये सब सारा कुछ भी नहीं है आपका, ना ही नॉन ऑपरेटिंग पेड और ना ही नॉन ऑपरेटिंग रिसीव। तो सिंपली आपको जो एसेट्स दिया हुआ उसी को ऐड और लेस करना है। तो यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है आपका डेटर जो हुआ है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज इन डेटर, डिक्रीज इन डेटर आपका 10,000 से ये डिक्रीज कर रहा है। तो ध्यान देंगे करंट एसेट्स और करंट एसेट्स का घटना हमारा प्लस होता है, जो पीछे वर्किंग नोट करके लिखवाए वहां पे देखेंगे। फिर है आपका इंक्रीज, इंक्रीज इन बिल रिसीवेबल, इंक्रीज इन बिल रिसीवेबल, इंक्रीज इन बिल रिसीवेबल आपका इंक्रीज किया है तो ये माइनस हो जाएगा, वर्किंग नोट में ध्यान देंगे बढ़ने से माइनस होता है। फिर है आपका डिक्रीज, डिक्रीज इन क्रेडिटर, डिक्रीज इन क्रेडिटर, क्रेडिटर हमारा डिक्रीज किया है 5,000 से, तो ये 5,000 को हम लोग माइनस में लिखेंगे। ध्यान देंगे आपका क्वेश्चन है वहां से आप कंपेयर करेंगे 2019 और 2020 को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंक्रीज डिक्रीज कैसे हो रहा है। बढ़ेगा तो इंक्रीज और घटेगा तो डिक्रीज। फिर आपका दिया हुआ है इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये है आपका 200, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 200। फिर आएगा आपका डिक्रीज, डिक्रीज इन बिल्स पेबल, डिक्रीज इन बिल्स पेबल, डिक्रीज इन बिल्स पेबल ये आपका 15,000 से कम हुआ है, तो इसको हम लोग माइनस करेंगे क्योंकि ये हमारा कम हो रहा है। फिर इसे आपका आएगा इंक्रीज, इंक्रीज इन एक्यूरेट, एक्यूरेट इनकम, एक्यूरेट इनकम जो दिया हुआ है 1,000 से बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे 1,000 इंक्रीज किया हुआ है, तो इसको माइनस करेंगे। उसके बाद ध्यान देंगे यहाँ पे आपका लिखा जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, राइट। जिसका जोड़ और घटाव करेंगे, प्लस और माइनस करेंगे, तो आपका टोटल आ जाएगा 1,26,700, 1,26,700। ध्यान देंगे ये आपका क्वेश्चन क्या है, सिंपल समझेंगे, इसमें करना कुछ भी नहीं है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो दिया हुआ है सारा का सारा प्रोसेस जैसे जैसे फॉर्मेट कहता है वैसे वैसे ही बढ़ेंगे। दोनों साल को कंपेयर करेंगे, इंक्रीज और डिक्रीज में कंफ्यूज नहीं होता है। एसेट्स अगर घटता है तो उसे प्लस करेंगे, बढ़ता है तो माइनस करेंगे। करंट लायबिलिटीज घटेगा तो घटाएंगे, बढ़ेगा तो बढ़ाएंगे। अगर ये आपका यहाँ पे प्लस में आता आंसर तो हम लोग यहाँ पे फॉलो लिखेंगे, जहां पे लिखें फॉलो। अगर वहां पे टोटल करने के बाद हमारा माइनस में आता है, यहाँ पे लिखेंगे यूज्ड, राइट। क्या लिखेंगे, यूज्ड। यहाँ पे ये दोनों साल को कंपेयर करके हमारा यहाँ पे आया हुआ है। जैसे जैसे फॉर्मेट है वैसे वैसे ही हम लोग आगे इसका धीरे धीरे प्रोसेस को हम लोग बढ़ाते चलेंगे, राइट। ध्यान से समझेंगे और अगले क्लास में हम लोग इसका आगे का क्वेश्चन को करेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन जितना भी लगभग बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, जो नहीं बनेंगे आप हमारे चैनल से कमेंट करेंगे, वहां पे आपको सारा का सारा चीज मिलेगा। और आगे क्वेश्चन ट्राई करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फाइनेंसिंग एक्टिविटी को सॉल्व करेंगे अगले क्लास में, राइट। तब तक के लिए सबको थैंक यू, धन्यवाद।